क्या आप जानते हैं भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट, सबसे बड़ा प्रयोग चल रहा है। 140 करोड़ की आबादी पर यह एक्सपेरिमेंट मोदी सरकार कर रही है और इसका हलफनामा उसने खुद सुप्रीम कोर्ट में दिया है। उसने बताया है ग्रेट नितिन गडकरी के नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों और उनके जो पेट्रोल से चलने वाले वाहन हैं उन्हें इस समय एक्सपेरिमेंट में डाल दिया गया है। द ग्रेट E20 यानी इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल के जरिए, और इसका रिजल्ट आज कल नहीं 1 साल बाद आएगा और तब तक देश की जनता गिनी पिग की तरह अपने वाहनों को रगड़ा रगड़ा कर चलाती रहेगी। सड़क पर खड़े हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, वाहन गड़बड़ हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। गडकरी जी का बिजनेस और उनके बेटों के बिजनेस पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, और शायद ऐसा दुनिया में करने वाला भारत पहला देश बना है कि उसने 400-500 गाड़ी पर जो एक्सपेरिमेंट हो सकता था इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल का, उसे सीधे सीधे अपने मुनाफे के लिए थोप दिया है 140 करोड़ लोगों की आबादी पर। अब ताली बजा के कहिए मोदी जी हैं तो यह सब तो मुमकिन है ही। आपकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई गाड़ी मोदी सरकार के लिए एक्सपेरिमेंट का खिलौना है। मोदी सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही है कि गाड़ियों में डाला जा रहा 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल उनके प्रयोग का हिस्सा है। यानी मोदी सरकार प्रयोग के नाम पर आपकी गाड़ियां कबाड़ बना रही है। E20 पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन खराब होने, माइलेज कम होने, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने जैसी शिकायतें लगातार आ रही हैं। इस पर सरकार ने झूठ बोलते हुए कहा कि E20 पेट्रोल पूरी तरह सेफ है। अब कोर्ट में सरकार इसे एक प्रयोग बता रही है। ये बताता है कि मोदी सरकार में इथेनॉल मंत्री नितिन गडकरी को आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस अपने परिवार का बिजनेस बढ़ाना है। हमारे वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ यह ज्वाइन बटन जरूर दबाइए। बेबाक भाषा के सदस्य बनिए और हमारी बेबाकी को सपोर्ट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा 2 टूक कार्यक्रम। देखिए क्या दिलचस्प नजारा है। देश के 140 करोड़ लोगों पर मोदी सरकार ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह हलफनामा दिया है कि अभी द ग्रेट इथेनॉल 20 यानी E20 पेट्रोल एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू किया गया है और इसका रिजल्ट अगले साल तक आएगा। तब तक देश की जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं, जो बाइक हैं, जो स्कूटर हैं, उनका बंटाढार हो जाए, बैठ जाए, अभी खड़ी हो रही हैं और खड़ी हो जाएं। इससे सरकार बहादुर का लेना देना कुछ नहीं है। जिस तरह से लोग ये वीडियोस डाल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, वह दरअसल सबकी चिंता का विषय होना चाहिए कि आखिर मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही है। और मोदी जी के जो परम प्रिय नितिन गडकरी जी हैं और उनके बेटे की यह जो कंपनी है जिसे करोड़ों का फायदा रातों रात हो रहा है, जो इथेनॉल मिक्स करा रही है पेट्रोल से, ये जो साजिश है, यह जो मुनाफाखोरी की साजिश है, इसने किस तरह से आम भारतीय नागरिक का जीना हराम कर दिया है। जी यहाँ पर पेट्रोल पंप काशीपुर रोड पे सबकी गाड़ी खराब हो गई है। इस वजह से इन लोगों ने पेट्रोल में एथेनॉल मिला रखा है। सरकार ने बोला 20% एथेनॉल मिला है, लेकिन उन्होंने पूरा पेट्रोल पंप एथेनॉल से भर दिया है। भैया कोई हमारी समस्या सुनेगा नहीं तो हम कहोगे। फिर वही होगा जब समस्या नहीं सुनेगा ना। नक्सली कोई बनता है ना तो जानबूझ के नहीं बनता है। आदमी को बुरा बनने पर मजबूर किया जाता है, मजबूर किया जाता है। मेरो ट्याङ्की क्यापमा त अन्त कमिला त यो खालको छ त अन्त E85 बनाएर यस्तो भएको अरे तेल चाहिँ ट्याङ्की क्यापमा हेर्नु त। यह है एथेनॉल वाला पेट्रोल। इसकी वजह से ये इंजन डैमेज हो चुका है और ये पिस्टन की हालत देख सकते हो, कितना कार्बन आ चुका है। ये पूरा एथेनॉल यहाँ पे जला हुआ है और यहाँ पे वाल वगैरह डैमेज हुई है, जिससे गाड़ी कंप्रेसर वगैरह में दिक्कत आती है और गाड़ी का इंजन डैमेज हो जाता है। पर्ची बाटे पूरा पानी घुस गई बा तेल के टंकी में, डलाइल तेल डलाइल बा पूरा अभी बोतल में। इनमें भी गाड़ियों में दिक्कत आ रहा है। तो
नितिन गडकरी जी, ये प्रॉब्लम आ रही है एथेनॉल की वजह से, लोगों की गाड़ियों के इंजन डैमेज हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, और जल्दी जल्दी डैमेज हो रहे हैं। तो देखिए और फील गुड कीजिए कि दरअसल कितने बड़े पैमाने पर भारतीयों को और उनके वाहनों को गिनी पिग की तरह मोदी सरकार इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक मंत्री की जिद पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसे कहना पड़ गया कि दरअसल अभी यह प्रयोग है, यह प्रयोग सफल हुआ तो ओके, और अगर विफल रहा तो जो अभी आपने वीडियोस देखे हैं, जो आप अपने यहाँ पेट्रोल पंप पे देख रहे होंगे, वही देश के भविष्य होगा। यानी सारी गाड़ियों का चक्का जाम होगा और फिर दूसरा खेल मुनाफे का और लूट का शुरू हो जाएगा। देखो सबकी गाड़ी खराब हो गई। भाई दिखाना, भाई दिखाना दिखाना। देखो भाई, लो भैया पी लो देखो ठंडा पानी। देखो ठंडा पानी। पेट्रोल मांगा था, ठंडा पानी पिघला दे, बोले पियो ठंडा होकर खड़े रहो यार। देखो भाई, तो सब और आ रहे हैं, देखो इन सब भाई, इसमें सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसमें आम जनता परेशान हो रही है। E20 को लेकर गांठ बांध लीजिए ये 3 बातें। सबसे पहली बात जो देश भर से खबरें आई हैं वह यह कि गाड़ियां चलते चलते बंद हो रही हैं। दूसरा, उनके जो इंजन हैं वह खराब हो रहे हैं। और तीसरा, माइलेज कम हो रहा है। और चौथी बात यह है जो कोई नहीं बताएगा कि दरअसल अब इंश्योरेंस कंपनीज ने हाथ पैर अपने फुला लिए हैं और कहा है कि हम भैया गारंटी नहीं देंगे। वह सरकार से नहीं कहने के लिए तैयार है, वह यूजर से कह रही है कि E20 तुम्हारा और सेफ्टी भी तुम्हारे ही पल्ले है, हम इसका भुगतान नहीं करेंगे। ये जो चीज है यह पैनिक क्रिएट कर रही है। अब इस पैनिक पर कंट्रोल करने के बजाय देखिए मोदी सरकार और उसकी जो PIB फैक्ट चेक टीम है वह कितना बड़ा झूठ बोल रही है। PIB ने यह जारी की नोटिस कि दरअसल मोदी सरकार ने अदालत में यह नहीं कहा कि यह एक्सपेरिमेंट है, हमने तो दूसरे शब्द इस्तेमाल किए थे, मीडिया गलत खबर दे रही है। लेकिन मीडिया सारी गोदी मीडिया नहीं है, उसने यह फुटेज जारी कर दिया, अदालत के भीतर का फुटेज, जिसमें साहेब बहादुर के जो वकील साहबान हैं वह खुद ही बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सवाल यहां यह है कि सरकार क्या छुपाना चाह रही है और क्यों छुपाना चाह रही है। 20% ethanol petrol blending is something which the government is now trying to experiment. So tomorrow, next year, October onwards, probably the demand will go up or it may go down. Therefore, that's why paragraph 6.8 of the agreement. और आइए अब यह पोल खोलनी बहुत जरूरी है कि इथेनॉल को जिस तरह से प्रदूषण कम करने वाला पेट्रोल और ईंधन बताया जा रहा है वह कितना बड़ा झूठ है। ध्यान से देखिए यह खबर, इस पे हम लगातार खबरें कर रहे हैं कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर से अधिक पानी खर्च होता है। और यही वजह है कि उत्तर भारत में इसके विरोध में लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। और इस बारे में सार्थक गोस्वामी का यह वीडियो देखना और इससे डरना बहुत ज़रूरी है। यह देश के सबसे खूबसूरत इलाके मेघालय के बर्नी हाट के बारे में तस्वीर पेश करता है, जिसे सुनकर और देखकर सबको डर लगना चाहिए। इतना हरा भरा इलाका इस समय दुनिया का सबसे प्रदूषित, जी हां भारत ही का नहीं, दुनिया का सबसे प्रदूषित इलाका बन गया है। और इसकी वजह है एथेनॉल फैक्ट्रीज। ये तुम्हें कलर दिख रहा है इसका, सिर्फ एक पेड़ के एक पत्ती से इतना धूल धक्कड़ निकाला है मैंने। अंतर देख रहे हो? पूरे में यही है। गंदी सी बसानी सी बदबू सी आ रही है यहाँ पे, जो बस मैं सूंघ सकता हूँ, वो तुम्हें दिखा नहीं सकता। मतलब बट इट्स जस्ट समथिंग आई कैन फील, यू हैव टू टेक माय वर्ड फॉर इट।
बातें घूम रहे हैं कि एथेनॉल से हम पोल्यूशन कम करेंगे, 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाएंगे तो उससे हम एनवायरनमेंट क्लीन करेंगे। ऐसे कर रहे हो एनवायरनमेंट क्लीन, जैसे एथेनॉल बन रहा है उसके बारे में भी तो लोगों को बताओ कि जिस जगह एथेनॉल आप बना रहे हो, जो आप पेट्रोल में मिला रहे हो, उससे देश का सबसे पोल्यूटेड गांव बन रहा है, उससे लोगों को यहाँ पे कैंसर हो रहा है। वो कौन बताएगा यार? इस इथेनॉल की कितनी भारी कीमत सिर्फ देश की गाड़ियों को ही नहीं, देश के पर्यावरण को देनी पड़ेगी, हमें आपको देनी पड़ेगी। इसकी कल्पना करके सरकार बहादुर से सवाल पूछिए कि सिर्फ और सिर्फ एक मंत्री और उसके बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए 140 करोड़ लोगों को आप गिनी पिग की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारी गाड़ियों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और जो गाड़ियां बर्बाद होंगी उसकी कीमत, उसकी भरपाई कौन करेगा? यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है। फ्यूल में मेरे ब्लेंडेड एथेनॉल, ब्लेंडेड एथेनॉल, ब्लेंडेड एथेनॉल, फ्यूल में